वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ बीफ के गोला कबाब, जो कि बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे बीफ गोला कबाब बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो हमने एक चॉपर ले लिया और उसमें तकरीबन 8 से 10 जो है वो हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज़ का प्याज, ठीक है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से चॉप और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक और तकरीबन 8 अदद जो है वो लहसुन के जवे और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का और थोड़ा सा पुदीना, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से कर लेंगे चॉप। और अदरक जो है वो ऐसे कट करके ऐड कीजिएगा। फिर हम इसको कर लेते हैं अच्छे से चॉप और ये चॉप होके कुछ इस तरह से दिखता है। तो साइड सारे रिमूव कर दें इसके और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बीफ की चर्बी, जो कि मतलब एक ठोस किस्म की चर्बी होती है, वो ऐड करेंगे और चर्बी को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चर्बी बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है और साइडों में चिपक गई है, तो हम स्पैचुला की मदद से इसको रिमूव करेंगे और फिर से इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड, ठीक है। तो जो चर्बी मतलब ग्राइंड नहीं हुई है, तो इसका मतलब है ये हमें नहीं चाहिए, और जो अच्छे से ग्राइंड हो गई है वो हमारे कबाब के लिए बिल्कुल सही है। तो ये जो चर्बी है एक्स्ट्रा, ये हम निकाल देंगे और मतलब ये हमारे कबाब का टेस्ट ख़राब करेगी, इसीलिए हम ये ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो चर्बी ग्राइंड नहीं हुई है तो उसको मैंने साइड पे निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन आधे कप के करीब इसमें घी जाएगा, अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो। फिर आप साथ साथ ग्राइंड करते जाएंगे और घी ऐड करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्ची दरदरी, और उसके बाद जो है वो नमक हस्बे ज़ायक़ा तकरीबन 1 टेबल स्पून, और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्ची पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम चॉपर को चलाएंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस। जूस ऐड करने के बाद हम फिर से चॉपर चलाएंगे और मसालों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और उसके बाद जो है हमारा जो बीफ है तकरीबन 1.5 kg है और उसमें भी कहीं कहीं चर्बी लगी है, आप चाहें तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चॉपर में बीफ ऐड करेंगे और इसका भी अच्छे से कीमा बना लेंगे, मसाले के साथ इसको ग्राइंड करेंगे ताकि एक बहुत अच्छा स्मूथ सा कीमा बन जाए कुछ इस तरह से। तो ये कीमा बन के रेडी हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे रैपिंग, तो रैपिंग को ऐसे बिछाएंगे, फिर उसके बाद कीमा ले लेंगे, कीमे को ऐसे बिछाएंगे, फिर हम ले लेंगे एक स्टिक ले लेंगे जो कि हमारी बारबेक्यू स्टिक है, ठीक है। बारबेक्यू स्टिक ले लेंगे और उसको बीच में ऐसे रख के और ऐसे रैप करते जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से रैप कर लेंगे इसको। फिर दोनों साइडों से हम इसको थ्रेड की मदद से बांध लेंगे। इसको आप अच्छे से ऐसे रैप करते जाना है, क्योंकि साइड खुलने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इसमें पानी अंदर चला जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से इसको रैप कीजिएगा और अच्छे से इसको थ्रेड की मदद से बांध दीजिएगा। दोनों साइड कवर करने के बाद जो है फिर हम इसके जितने हमें गोला कबाब का साइज़ चाहिए, हम उतना साइज़ रखेंगे, ठीक है। मैं इसमें से 3 गोला कबाब बनाऊंगी और आप जितना भी चाहें, मतलब एक स्टिक में 3 से 4 बन सकते हैं इजीली। तो मैं किसी में 3 बनाऊंगी, किसी में 4 बनाऊंगी। और फिर जो है हम इसको ऐसे देखें, पार्टीशन में मैंने इसके तकरीबन 3 हिस्से कर दिए हैं और अच्छे टाइट टाइट हाथ से मैं इसको थ्रेड बांध रही हूँ और कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो फिर मैं अब दूसरे की साइड जा रही हूँ। ऐसे आप थ्रेड बांधते जाएं और फिर जो मतलब एक्स्ट्रा धागा है उसको आप कट कर दीजिएगा। वैसे तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप कट कर दीजिएगा इसी तरह से। फिर अब जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने पानी को कर लेना है बॉयल। तो इतना बड़ा कोई मतलब इतना ऊंचा कोई देगचा नहीं था, तो मैंने प्रेशर कुकर में पानी गर्म कर लिया और इसमें भी पानी कम पड़ रहा था, तो मैंने
इनको पूरा डिप करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ी और इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और ये कुछ ऐसे से ऑयली हो गए, और अगर ऑयल निकल भी रहा है साइड से तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये आपके हाथों वाला ऑयल होगा, जो आपके हाथों पे लगा होगा, वो रैप पे लगा होगा तो वो ऑयल होगा। फिर ऐसे सारे जो है उनको ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद आप इसको चाहे फ्रीज़ करें या चाहे फ्राई करें। तो फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और जब भी आपके गेस्ट आएँ तो आप बस फ्रीज़र से निकाले गोला कबाब और फ्राई किए और उनके आगे पेश किए। तो बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं आप लोगों के गोला कबाब, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।